देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, क्या उत्तर प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बार बार नारा लगाने वाली हुकूमत सिर्फ 2 मुस्लिम बहनों से खौफजदा हो गई है? क्या वो उनके एहतजाज को कुचलना चाहती है? क्या हुकूमत मजलूमों की आवाज़ को दबाना चाहती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है जब ये देखा जा रहा है कि किस तरह मारूफ शायर मुनव्वर राना की 2 बेटियों को घर पर नज़रबंद करते हुए अपनी बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। दरअसल मुनव्वर राना की 2 बेटियों को नेटिजन्स की जानिब से सोशल मीडिया पर भद्दी ज़बान में मुखातिब किया जा रहा है और इन्हें हरासा किया जा रहा है। और जब वो इसकी शिकायत लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनकी शिकायत वहां नहीं सुनी गई। इससे तंग आकर वो रियासत की बरसर इक़्तिदार हुकूमत को होश में लाने के लिए चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह पर ताली बजाकर एहतजाज करने का ऐलान किया। और जैसे ही ऐलान किया गया तो पुलिस की भारी जमीयत इनके घर पहुंच गई और इन दोनों बहनों को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, महिलाओं के अपराध को कम करके कराने का वादा लेकर के आने वाली सरकार, तांडव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है और ये अच्छी अलामत नहीं है मुल्क के लिए। एक महिला अगर अपने ऊपर आने वाली धमकियां, गालियां, उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए 2 बार तहरीर देने जाती है कैसरबाग कोतवाली में, तो उसकी तहरीर एक्सेप्ट नहीं की जाती है। लेकिन उसी महिला को अगर वो संवैधानिक अपने जो उसको अधिकार मिला हुआ है उसको लेकर के अगर वो मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से इन जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा है, जो बेरोज़गारी, जो कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अगर इस पर सवाल करने के लिए हम जाना चाहते हैं वो भी संविधान के दायरे में, तो उस पर पुलिस की पूरी बल रात 12 बजे से बिठा दिया जाता है, ये कहते हुए कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं, और पूरी सघन तलाशी ली जाती है अपार्टमेंट की, घर के अंदर आकर के देखा जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, इतना क्या डर है आपको? आप तो महिलाओं से डर गए। आप ये नहीं सोच रहे कि ये इस देश की और इस प्रदेश की बेटियां हैं, ये अपने हक के लिए आपसे सवाल करेंगी। दूर से खड़े होकर हम सांकेतिक खाली थाली बजाते कि साहब आपने थाली बजवाई थी ये कह के कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उस थाली के अंदर जो खाना था वो भी अब खत्म हो चुका है। उस खाली थाली को बजा के आपको नींद से जगाने की कोशिश थी। मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ कि इनकलाब को आप नहीं रोक सकते। लाख पहरे बैठा लो शहर के दरवाजों पर, इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, आप महिलाओं से डर गए। आप ये नहीं सोच रहे हैं ये बेटियां आई हैं, अगर यहाँ पर आकर के ताली बजा करके अपने गम गुस्से का इजहार करती, अपनी तकलीफ, अपनी चीखें बताती जो घर की 4 दीवारी के अंदर उनके हैं, जो वो सुन सुन के उनके कान फटते हैं, बच्चों की चीखें भूख के मारे, बुजुर्ग बिना दवाइयों के मर रहे हैं, कितने लोग कोरोना से ग्रस्त घर में पड़े तड़प रहे हैं, तो आप उस तकलीफ को सुनने के उसमें भी नहीं है। आप हल क्या निकालेंगे? आपके पास पुलिस है, आपके पास फोर्स है, आपके पास ताकत है, आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास हुकूमत है, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। हमारा सबसे पहला मुद्दा था बेरोजगारी का, जो इस वक्त बढ़ चुकी है। दूसरा मुद्दा था मेरा कोरोना वायरस, जो तेजी से पैर पसार रहा है। तो इस तरह से इन सब को मुद्दे को लेके हम मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे, तो आज हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि ये हमारा संवैधानिक राइट्स है, हमारा हक है कि हम अपनी बात को उनके पास रखें। तो आज हम जाना चाह रहे थे इस मुद्दे को लेकर कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान इस वक्त परेशान है, बेरोजगारी ने घर कर लिया है, गरीब और मजदूर की कमर टूट चुकी है, व्यापारी परेशान है, लोग एमआई दे नहीं पा रहे हैं, इस वक्त भुखमरी की कगार है। दूसरा मुद्दा हमारा कोरोना वायरस को लेकर था कि जिस तरह से इन्होंने थाली और ताली पीट कर लोगों को यह बताया था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे, तो आज ये इनकी थाली और ताली का वादा कहां गया? तो आज वही थाली और ताली हम बजाना चाह रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार को
जागरूक करना चाह रहे थे कि आप अगर हमारी आवाज को इस तरह से नहीं सुनेंगे तो हम आपकी आवाज बढ़ाकर थाली और ताली का प्रदर्शन करके आपको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये एहसास दिलाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि देखिए इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरीके की सहायता नहीं कर रहे हैं, अस्पतालों में सहायता नहीं दी जा रही है और कोविड-19 वालों को पेशेंट के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की आपकी जो लापरवाहियां हैं वो सामने आ रही हैं। उन लापरवाहियों को लेकर, उन सब मुद्दों को लेकर हम मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते थे और थाली और ताली बजाकर ये प्रदर्शन करना चाहते थे सोशल डिस्टेंसिंग के उससे कि आप मेरी आवाज को सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा राइट से, हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन आज इन्होंने धारा 144 लगाकर हमारे ऊपर हमको नोटिस पहुंचाकर और हमारे घर में भारी तैनात पुलिस कर्मियों की जमावड़ा लगाकर ये साबित कर दिया कि आप एक महिला पर जोर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुन ले, हम आपसे डरने वाले नहीं और हम बिल्कुल जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि क्रांतिकारी वो चुनौतियों से कभी डरते नहीं हैं। इस तरह से 12 बजे रात से इस वक्त हमारे घर में पुलिस तैनात है। 40 से 50 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कह देना चाहती हूँ कि आप अपना प्रशासन को सख्त कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन हमारे हक की आवाज वो उठती रहेगी, वो खामोश नहीं होगी, उसको आप दबा नहीं सकते। अब ये आवाज उठ चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश हुकूमत मजलूमों की सुनने के बजाय उनके मुंह पर ही ताला लगाने का काम कर रही है, जो कि एक गैर जमहूरी अमल है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत जमहूरियत पसंद अवाम का इस पर क्या रद्द अमल होगा। नाज़रीन, इस स्पेशल पेशकश के बाद मुझे नौशीन को दे इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।